हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हमारी क्लासेस जो चल रही हैं वो थर्मोडायनामिक्स की क्लास चल रही है। थर्मोडायनामिक्स में लास्ट में हमने वर्क कंप्लीट किया था। वर्क को फाइंड आउट करने के तीन चार मेथड हमने देखे, एडियाबैटिक प्रोसेस में एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिकल लगाने से पहले यहां पर आप लोगों ने ये वर्क इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग ये B2 बाई B1, ये हम लोगों ने वर्क का फार्मूला देखा। प्रेशर के टर्म में लिखना चाहूंगे, इनवर्स का रिलेशन होता है P1 डिवाइड बाई P2 हो जाएगा, है ना। अभी यहां पर ये लॉग आ गया, ये बेटा लॉग आ गया। जब तक आप लॉग फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे, लॉग की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तब तक ये क्या सवाल हो पाएंगे? कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हमको लॉग फाइंड आउट करना आना चाहिए। देखिए, नीट की केमिस्ट्री में ये इक्विलिब्रियम चैप्टर, इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये थर्मो, ये चार चैप्टर यदि आप लॉग फाइंड आउट करना नहीं जानते हैं, ये चार चैप्टर के न्यूमेरिकल से आप हाथ धो बैठेंगे। ये चार चैप्टर के न्यूमेरिकल आप बिल्कुल छोड़ बैठेंगे, क्योंकि इन सभी चैप्टर में लॉग का यूज हुआ है। तो ये बेसिकली क्लास जो हमारी है वो थर्मोडायनामिक्स से नहीं है। हमारा बेसिक पॉइंट है आज लॉग और एंटी लॉग को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे अलग पेज पे, एक पेज बना लीजिए, एक दो पेज, वो दो एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ज्यादा मतलब ज्यादा एडवांस लॉग नहीं निकालना हम लोगों को, जो केमिस्ट्री के लिए जरूरी है उतना लॉग हमको पढ़ना है। हेडिंग डालेंगे हाउ टू फाइंड, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले पहला पॉइंट बनाएंगे और सबसे पहले लॉग के स्टार पॉइंट बनाइए, पॉइंट नहीं बनाएंगे, डॉट पॉइंट बना लीजिए। कुछ बेसिक फार्मूले हैं लॉग के, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, लॉग और यहां पर m इंटू टी, ये कोई दो वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n। ये बहुत यूज होगा। और एक फार्मूला ये है m डिवाइड बाई n, तब हम इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n। ये बहुत n, सॉरी यहां पर n लिखिए, ये बहुत यूज होता है। अभी यहां पर ये कंडीशन लिखी हो तब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखिए log m की पावर n, इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर आ जाएगी आगे, तो यहां पर लिख सकते हैं n इंटू लॉग m। ये आपको पता होना चाहिए। इधर देखिए, यहां पर log x, log x नहीं, नेचुरल log ln x, ये हमको अगर कोई वैल्यू हमारी ln में है तब उसको हमें log में बदलना रहेगा, तो ये 2.3 मल्टीप्लाई log x, आप इतना याद रखना चाहेंगे। और देखिए थोड़ा, यहां पर मान लीजिए x बराबर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, x बराबर log y है, log
x बराबर log बाई है। इधर देखिए, हमको यहां से बाई की वैल्यू चाहिए, तब ये लिखेंगे, तब हम यहां पे लिखेंगे बाई इक्वल टू एक्स इंटू 1/log, ये लिख सकते हैं। हमें बाई की वैल्यू चाहिए थी, log को डिनोमिनेटर में मैंने भेज दिया, 1/log करके लिख दिया। या तो ये इसको बोले या इसी को बोलते हैं बेटा एंटी लॉग, यही तो हमारा एंटी लॉग है, एंटी लॉग इसी को बोलते हैं, मतलब लॉग की बिल्कुल एंटी, ये एंटी लॉग है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लॉग में लिखा हुआ है, और इसी को हम लिख सकते हैं, यहां से ये थोड़ा हटा दीजिए, यही तो एंटी लॉग है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू एंटी लॉग एक्स। ठीक है, आप ये 3-4 फार्मूला याद रखिए, यही घूम फिर के पूरी अपना केमिस्ट्री का काम चल जाएगा। मैथ के टीचर हम है नहीं, अपना जो केमिस्ट्री का काम चलाना है वो चल जाएगा। ठीक है, और 12th में बायो से किया हूं, बीएससी मैंने बायो से की हुई है, तो मैथ का पोर्शन थोड़ा वीक रहेगा, इतना वीक नहीं रहेगा आप लोगों को ना कर पापा, वो हम कर देंगे। चलिए ये नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं लॉग की वैल्यू, 1 to 10 लॉग की वैल्यू आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर याद होनी चाहिए, बिल्कुल जबान पे रखी होनी चाहिए। 30 सेकंड मिलते हैं नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ यूट्यूब पे आप देखेंगे लॉग की काफी सारी तमाम क्लास पढ़ी हैं, लेकिन उतना आप जानिए जो नीट के लिए जरूरी है। पूरा मैथ मत पढ़ लीजिए, मैथ सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं पूरी तरह से, लॉग ही। ठीक है, तो लॉग की वैल्यू याद कर लीजिए। लॉग पहले 1 to 10 तक याद करना है हमको, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सब में लॉग लिखा हुआ है। लॉग, ठीक है, देखिए ये जो वैल्यू है इसको सबसे पहले याद कर लीजिए, ये 0 है और ये वैल्यू 1 है। यहां पर 1 के आगे जितने भी 0 हो जाएंगे वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहां पर यदि हम log 100 की बात करें, log 100, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, जितने भी 0 आ जाए। या हम पावर में लिखना चाहे 10 की पावर 2, तब हो जाएगा 2, वैल्यू हो जाएगी 2। यदि यहां पर 1000 करें तब 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों वैल्यू, ये 0 to 1 वेरी करेंगे। सेकंड नंबर की जो वैल्यू है इसको हम 0.3 से याद करेंगे, और ये 4 का 2 2 जा 4, ये डबल होगा, इस वैल्यू को भी हम डबल कर देंगे, 0.6 कर देंगे। ये 4 वैल्यू तो आपको याद हो, इनसे मिला छुटकारा। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखिए, ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखिए, 0.48, 0.48 ये log 3 की वैल्यू है। यहां से सर कैसे याद करें, ये जो वैल्यू 1 है इसमें से ये 1 वैल्यू जो है इसमें से 0.05 कम करेंगे, अपोजिट साइड में चलेंगे, 0.05 कम करेंगे तो ये 0.95 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। log 9 की वैल्यू 0.95 हो गया, 0.5 फिर से कम कर दीजिए, ये हमारा 0.90 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अभी यहां पर 0.5 फिर से कम कर दीजिए, 85 हो गया। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 से हमने स्टार्ट किया, 0.05 को हमने माइनस किया, फिर से माइनस किया, फिर से माइनस किया, फिर से माइनस किया, और यहां पर 85 log 7 तक पहुंच गए।
यहां से 0.7 0.5 कम करेंगे तब ये 0.8 आएगा। आपको बस 0.1 कम कर दीजिए, यहां पर 0.8 ना लिखे 7.9 कर दीजिए। लिखना चाहे तो 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस वैल्यू को यदि हम हटाना चाहें तब ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत की नहीं बात है, ठीक है। और इस वैल्यू को log 5 वैल्यू को आप याद रखिए 7.7 कंप्लीट 0.7 याद रखिए। 6 और 7 ये वैल्यू याद करने का तरीका था। यहां से ये वैल्यू आप लोगों को 1 और 10 वैसे याद होनी चाहिए। यहां से 0.5 कम करेंगे, यहां भी 0.5 कम करते, कुछ 0.6 कम कर दिया, 0.6 कम किए हमें यहां से, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, ये इतनी वैल्यू याद हो गई, ठीक है। यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे, ये जो हमारी हेडिंग पड़ी है लॉग और एंटी लॉग। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, कंफर्म हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैल्यू ये याद होनी चाहिए आपको 10 तक, ठीक है। हमें चाहिए वैल्यू log 25, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, कितनी आएगी देखिए। इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम 5 की पावर 2 या 5 into 5 इस तरह से तोड़ लेंगे। यहां से log 5 की पावर 2 और ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी यहां पर 5 into 5 लिख देते हैं। 25 था, यहां भी मतलब 25 है, यहां भी 25, इसी की तो हमको वैल्यू निकालनी है। तब हमें इसको, ये पावर हमने बताया था, अभी फार्मूला लिखवाया था, ये पावर आगे आ जाएगी, लिख दिए आगे। log 5 की वैल्यू 0.7 होती है बेटा, ये log 5 आ गया। यहां पर देखिए, ये log 5 प्लस log 5 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है, ये हम प्लस में इस तरह से लिख सकते हैं। अभी बताया था, अभी हमने फार्मूला बताया था, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी, 0.7 रखेंगे और यहां पर 2 है, ये 1.4 आ जाएगा, 1.4। ये वैल्यू आ गई log 25 की। यहां पर क्या इतना ही आएगा, बिल्कुल सेम आना चाहिए, 0.75 की वैल्यू और 0.75 की वैल्यू, ये आ गया 1.4। आप जिसमें सुविधा, जिसमें आपको अच्छा लगे, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहीं पे ये लॉग निकाला, हम चाहते हैं एंटी लॉग बताइए, एंटी लॉग 1.4 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यदि हमारा ये जो हम लगाए हैं मेथड, ये हमारा मेथड ठीक है, तब ये एंटी लॉग की वैल्यू ये आनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के भाई है तो अपोजिट, एंटी है, एंटी लॉग हो गया। अब ये वैल्यू जो आई थी, हमने अभी इसी का एंटी लॉग निकालना। अब एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू हम हटा दे रहे हैं, ये वैल्यू हमको सब याद है, आप भी एक बार मेहनत करके याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये हटाते हैं, ये वैल्यू अप्रॉक्स हो सकता है, कोई वैल्यू यहां पर अपनी ट्रिक लगाने के लिए कहीं 0.1 के लिए अंतर हुआ हो, बाकी आप वैल्यू यही रखिए, आप क्वेश्चन में आप बिल्कुल सही आंसर पा। तो यहां पर एंटी लॉग, ये एंटी लॉग 1.4 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तब हम कैसे लिखने का तरीका देख लीजिए। वे एंटी लॉग हम शॉर्ट में लिख देते हैं, 1.4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, एंटी लॉग 1 प्लस 0.4, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तब ये एंटी, अभी लॉग यहां पर लिखेंगे लॉग 1 इंटू लॉग 0.4, लॉग एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। अभी log 1
वैल्यू थी 10 की और यहां पर 0.4, ये वैल्यू जो होती है बेटा ये 0.25 की होती है। आप इतना याद रखिए, log 1, log 2, log 3, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0.3 और ये वैल्यू 0.48 होती है। इसके बिटवीन ये जो वैल्यू आएगी, आप ये याद रखो, केमिस्ट्री में बहुत जगह पे ये वैल्यू आ जाती है, तो ये कंप्लीट पूरी तरह से कितना होता है 0.40 होती है। तो भाई 0.4 लिखा हुआ है तो 2.5 की वैल्यू हो जाएगी। और हम निकाल भी सकते हैं, इसको हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना ही आएगा। ठीक है, तब ये वैल्यू आ गई। अब भाई आ जाएगी 25 आ जाएगी। ठीक है ना, अभी मैंने लॉग लिया था 25 का, अभी फिर से एंटी लॉग ले लिया, तब 25 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा एंटी लॉग लॉग। चलिए और दो एक वैल्यू देख लेते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू देख लेते हैं। लॉग तो आप लोग निकाल लोगे, लॉग निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटी लॉग बात कर लेते हैं, माइनस की वैल्यू की खासकर बात करेंगे। हमको एंटी लॉग -0.1 की वैल्यू चाहिए। एंटी लॉग हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कोई टेंशन नहीं। यहां पर इस डिजिट में एक बढ़ा दीजिए और उतनी वैल्यू को माइनस कीजिए कि हमको इतना ही मिल जाए। फिर से ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तब हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं एंटी लॉग, पूरा नहीं लिख रहे हैं यहां पर, -10। अब 10 में कितना जोड़ दें कि ये वैल्यू आ जाए, हम यहां पर प्लस कर दें 0.9, -10 में 0.9 माइनस करें, प्लस करेंगे तब ये वैल्यू आएगी माइनस की। तब हमने कोई चेंज तो नहीं किया, अब कौन सी दिक्कत रहेगी, एंटी किया, ये 10 की पावर में जाएगा। पहले यहां से log 10 माइनस और ये मल्टीप्लाई log 0.9, इस तरह ये log एंटी से खत्म हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी ये माइनस में पावर चली जाएगी, log 10 की पावर 1 इंटू, ये देखिए ये log -9, मतलब 1 से चले, इसमें 0.05 माइनस किया, 9 की वैल्यू आ गई, ये log 8 की वैल्यू हो जाएगी, ये log 8 की वैल्यू है, तो ये यहां पर 8 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी क्या 0.8 या 10 की पावर। समझ में आया? नहीं सॉरी, यहां पर log में रखेंगे तो 10 की पावर 10 लिखेंगे, तब यहां पर ये वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है ना, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और देख लीजिए, एक वैल्यू और देखेंगे, लॉग नहीं है, एंटी लॉग -5.7, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए इसमें एक बढ़ा दीजिए -6 और यहां पर इतनी वैल्यू प्लस कीजिए कि ये वैल्यू सेम आ जाए, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए, तो माइनस प्लस कर दें 0.3, तो कोई दिक्कत है, तब भी तो बात वही है, एंटी इसको लिख सकते हैं। तब हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंटी, अभी ये लॉग है, ये पावर में चली जाएगी, 10 की पावर में ये वैल्यू चली जाएगी, तो यहां पर 10 की पावर 6 इंटू ये लॉग जो है, log 0.3 की वैल्यू कितनी होती है 2, तब यहां पर ये एंटी खत्म कर दीजिए, शॉर्ट में देखिए 2. इस तरह से आती है। शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो हम ये सब नहीं करना है, आप लोगों को ये सब नहीं करना है। अभी ये एंटी लॉग आ गया, हम आपको इसी तरह से ऐसे ही यहीं पे बता दे रहा हूं, इतना सब आपको कुछ नहीं करना है। मैं तो ये कॉन्सेप्ट से बता रहा था, इतना नहीं करना होता, हमें निकालना जब होता है तब हम क्या करते हैं, यहां पर ये -10 कर लिए, ये पावर में लगा दिया। अब यहां पर ये देखते हैं 10 यहां पर हमने किया, तो 10 में ये वैल्यू हमें चाहिए, तो ये -10 में -9 + 9 करेंगे 0.9,
तब ये वैल्यू हमको इतनी ही मिलेगी, माइनस ये मिलेगी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू लॉग में हम देख लेते हैं, तो लॉग 8 की वैल्यू होती है। लो ये आंसर आ गया। अभी हमने तो अभी कौन सी वैल्यू निकाली थी, 1.4 की एंटी लॉग में, एंटी लॉग फाइंड आउट किया था। तो इसमें कौन सी दिक्कत थी, ये 1 है और ये 0.4 है। लॉग में 1 की वैल्यू 10 होती है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0.25 होता है, ये आ जाएगा 25। शॉर्ट में सीजी। अभी वहां इतना टाइम कहाँ होता है, पूरा कॉन्सेप्ट एंटी लॉग लॉग लगा के काट पीट कर रहे हैं, इतना नहीं समझ है। आप तुरंत देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, एक और देखिए, 3.5 माइनस की वैल्यू लिखी हुई है, एंटी लॉग हमको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग। ठीक है, यहां पर एक बढ़ा देंगे, ये वैल्यू को तोड़ना है दो जगह पे, तो -4 करेंगे। अब यहां पर प्लस 0.5 कर दें तो वैल्यू इतनी ही आएगी, ये वैल्यू सेम और ये वैल्यू सेम ही लिखी है, तो कौन सी टेंशन है, ये 10 की पावर में दे दीजिए। और 0.5 लॉग 0.5 अप्रोक्स किसके 4.8 ये लिखते हैं, तो यहाँ पर अप्रोक्स लगभग ये वैल्यू सेम आएगी। ये वैल्यू हमने log 3 के लगभग कंसीडर कर ली है। ठीक है, तब ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से शॉर्ट में करिए। ठीक है, और एक देखते हैं, अभी यहां पर हम देखते हैं, ये लिखा हुआ है log 10 की पावर 5, हमको एंटी लॉग में बदलना है। तब एंटी लॉग इसका कितना हो जाएगा, ये log 10 की पावर 5, पहले तो इसको कंप्लीट पूरा फाइंड आउट कीजिए। 5 ये पावर आगे आ जाएगी और 10 की वैल्यू कितनी होती, 1, तो ये 5 आ जाएगी वैल्यू ये। ठीक है ना, इस तरह से करते हैं। अब इसका हमको एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग, उसमें कौन सी परेशानी, ये प्लस की वैल्यू है, पॉइंट भी नहीं है, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, 10 की पावर में इसको रख देंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं, अभी यहां पर बोल सकते हैं, यदि log x है तो उसको एंटी लॉग में अगर बदलना चाहे, एंटी लॉग की वैल्यू देखें तो 10 की पावर x हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, पावर में वो वैल्यू पहुंच जाएगी। अभी देखिए, ये x नहीं है, यहां पर 10 की पावर में x कीजिए, तब ये 10 की पावर x में आएगा। यही था ना, log 10 की पावर x, तब एंटी लॉग हमारा कितना आया था, 10 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये लॉग का पोर्शन मेरा आज खत्म हुआ। आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, लॉग 2-4 निकालिए, एंटी लॉग निकालिए। जब आप लगातार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, लॉग निकालना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कंफर्म है। चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।